लो जी दोस्तों, आखिरकार शेखर धवन ने शाहिद अफरीदी से बदला ले ही लिया। इस डिजिटल वार में शेखर धवन की बिगेस्ट अचीवमेंट ये मानी जा रही है इंडियन मीडिया की तरफ से। ये मैं कोट कर रहा हूं बात, इंडियन मीडिया की तरफ से ये उन लोगों की जीत है। किस तरह से शेखर धवन ने बदला लिया, क्योंकि आप देखते हो आए दूसरे दिन गंगोली ने स्टेटमेंट दिया, हरभजन सिंह ने स्टेटमेंट दिया, वीरेंद्र सहवाग ने स्टेटमेंट दिया। ऑलमोस्ट उनके हर एक दूसरे जो क्रिकेटर हैं वो पाकिस्तान पर बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं उनमें से सिर्फ एक शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट से इतनी ज्यादा आग लगी हुई है कि उस आग को 2 से 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक वो आग बुझी नहीं है। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की, ये काम करके दिखाया है शाहिद अफरीदी ने। शाहिद अफरीदी की वो आग अभी तक कंट्रोल उस पर नहीं पाया गया, लेकिन शाहिद अफरीदी से बदला आखिरकार शेखर धवन ने लिया है। किस तरह लिया है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। ऐसी में 4 अपडेट लेकर आया हूं क्रिकेट के हवाले से। दूसरी तरफ दी लेजेंड रिकी पॉन्टिंग, उसका मानना यह है आईपीएल वर्सेस पीएसएल, अगर ये दोनों सेम टाइम पर हो रही है, इसका नुकसान आईपीएल को होने लग रहा है। क्योंकि अगर आपका प्लेयर कोई इंजर्ड हो जाता है, उसी क्वालिटी का क्रिकेट आपको दोबारा नहीं मिलता, क्योंकि वो पीएसएल में मौजूद होता है। मजीद किस रिकी पॉन्टिंग का क्या कहना था, किसकी वजह से ये ऐसा स्टेटमेंट दिया रिकी पॉन्टिंग ने, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। पाकिस्तान सुपर लीग में एक नई डेवलपमेंट होने जा रही है। मुबारक हो दोस्तों, क्योंकि पीएसएल के ओनर्स ने ऐसी डिमांड रख दी है। अब पीएसएल की मैनेजमेंट को ऐसा रूल बनाना पड़ेगा, इनकी भी सुननी पड़ेगी। किस फ्रेंचाइज ने कौन से रूल की बात की है, ऑक्शन की बात की है उसने, और कैसे बड़े बड़े नाम को पाकिस्तान में लेकर आया जा सकता है, उसके बारे में बात की है। ये कंप्लीट क्या स्टेटमेंट है किसकी तरफ से, ये मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और ऑक्शन होते हुए आपको मिलेगा नेक्स्ट सीजन जो हमारा आएगा पीएसएल का। खुरम शहजाद रिसेंटली पीएसएल में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, लेकिन रिसेंटली सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स ने इससे कांटेक्ट किया है और इसको कहा है आपको हम व्हाइट बॉल में लेकर आना चाहते हैं, आपने बस ये काम करना है। वो कौन सा काम है इसका और क्या इसको मैसेज दिया है सिलेक्टर की तरफ से, इसके बारे में बताऊंगा। ये इसका खुद का स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं शाहिद अफरीदी के हवाले से। शाहिद अफरीदी ने जो आग लगाई थी वो 2 से 3 दिन हो गए, उस पर कंट्रोल नहीं किया गया। लेकिन शेखर धवन ने बड़ा स्टेप लेते हुए बिगेस्ट अचीवमेंट मान रही है इस टाइम इंडियन मीडिया, शाहिद अफरीदी का यूट्यूब चैनल इंडिया के अंदर बैन कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और मजे की बात है दोस्तों, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। शाहिद अफरीदी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं कोई यूट्यूब की वीडियो बनाऊं और यूट्यूब पर डालूं। ये स्क्रीनशॉट में आप चेक करें, पिछले 4 मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 5 ही वीडियो डाल सका है शाहिद अफरीदी। यानी 4 मंथ के अंदर शाहिद अफरीदी सिर्फ 5 वीडियो डाल सका है, और उसमें कहीं पर इंडिया का कोई जिक्र नहीं है। एक आधी वीडियो उसने बना दी हो, अभी रिसेंटली आपको पता है एक दूसरे पर स्टेटमेंट आ रहे हैं, लेकिन पिछले 4 मंथ से सिर्फ उसने ये वीडियो डाली हुई है। शाहिद अफरीदी ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था, मुझे परवाह नहीं है, मुझे रिज़्क देने वाला मेरी अल्लाह की ज़ात है, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, मैं अल्लाह ताला का मोहताज हूँ। मेरा यूट्यूब से कमाई नहीं है, मेरा यूट्यूब से अगर आप मेरा चैनल बंद भी कर दो, ये जब बंद नहीं हुआ था, आप बैन भी कर दोगे तो मुझे इससे घंटे का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शेखर धवन के रिक्वेस्ट पर अब इंडिया वालों ने शाहिद अफरीदी का चैनल भी बैन कर दिया है, और ये उनकी बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं वो कोई भी इंडिया पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहे। तनवीर अहमद का चैनल पहले उन लोगों ने बैन कर दिया था, बासत अली का भी बैन कर दिया था, और कुछ चंद चैनल बैन कर दिए थे। लेकिन करंट टीम के जो प्लेयर हैं हमारे, जैसे इसको देख सकते हैं इब्रार अहमद, ये एक न एक दिन इंस्टाग्राम पर ऐसी पोस्ट कर देते हैं, कब पकड़ते हैं चाय पीना शुरू कर देते हैं। यानी आप देखोगे इसके इंस्टाग्राम स्टोरी पर, अगर ये रिसेंटली अगर उसने 10 पोस्ट की है ना, 10 में से 5 से 7 ऐसी पोस्ट मिलेगी। इब्रार अहमद हर दूसरे दिन चाय पीने आ जाते हैं इंस्टाग्राम पर। रुकिए ज़रा, अब ये चेक करें। यानी इब्रार अहमद कम थे इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालने वाले, अब हसीबुल्लाह भी मैदान में आ गए हैं। अब हसीबुल्लाह ने भी ये ट्रेंड शुरू कर दिया है, अब हसीबुल्लाह भी चाय पीने के लिए आ गए हैं। और ना सिर्फ चाय पीने के लिए है, इब्रार अहमद तो खामोशी के साथ चाय पी रहे हैं ना, कोई उसने कुछ भी नहीं लिखा।
कोई हेडलाइन नहीं बनाई उसने, कुछ नहीं, लेकिन इसने तो आकर लिख दिए आओ हम आपको हम चाय पिलाते हैं, आप बगैर पानी की चाय पिलाते हैं। ये हसीबुल्ला ने, आप इंस्टाग्राम स्टोरी पर जाकर चेक कर सकते हो, ये हसीबुल्ला ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर डाला है, और कुछ जो भी उस मीडिया के अकाउंट है सोशल मीडिया के, उस पर ये पोस्ट की है हसीबुल्ला ने। लेकिन रुके जरा, ये भी पिक्चर आप चेक कर लें, ये किसकी पिक्चर है? नसीम शाह की। यार पाकिस्तान के जो करंट टीम के प्लेयर हैं, जैसे ये नसीम शाह हो गए, इब्रार अहमद, हसीबुल्ला, ये रही कसर हसन अली ने भी निकाल थी। हसन अली भी ने भी कब पकड़ा हुआ है और पिक्चर बनवा ली टी वाज फंटास्टिक के साथ। हसन अली को ये जेब नहीं देता, लेकिन नसीम शाह ने भी ऐसे कर दिया। यानी पाकिस्तान के जितने भी करंट टीम के प्लेयर हैं वो हर दूसरे दिन चाय पकड़ते हैं और पीना शुरू कर देते हैं इंस्टाग्राम पर आकर। पता नहीं इनको कोई नया ही टेस्ट मिल जाता है इंस्टाग्राम पर ऐसी चाय पीने से। क्या इसके पीछे रीजन है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं रिकी पॉन्टिंग के बारे में। इसका कहना यह है अगर आईपीएल और पीएसएल एक टाइम पर हो रही है तो इसका नुकसान है आईपीएल को। उसके पीछे रीजन ये है, इसकी टीम के पंजाब किंग्स के, यानी ये कोच है, पंजाब किंग के दो प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं, लोकी फर्गसन और मैक्सवेल। मैक्सवेल की तो वैसे भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन लोकी फर्गसन पहले से इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन वैसा बॉलर इसने तलाश किया, नहीं मिला, क्योंकि जो इसकी नज़र में था बॉलर वो इस टाइम पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहा है, जिस वजह से ये उस वैसा बॉलर लेकर नहीं आया। यानी रिकी पॉन्टिंग का कहना था अगर आईपीएल में कोई भी ओवरसीज प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो वैसी रिप्लेसमेंट में कोई भी प्लेयर नहीं होता। तो इसका नुकसान तो जरूर है आईपीएल को, क्योंकि अगर दोनों लीग, बड़ी लीग आपस में एक ही टाइम पर स्टार्ट होगी, एक ही टाइम पर एंड होगा उसका, तो यहाँ पर आईपीएल को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ये बड़ी मार्केट है, ये पहला स्टार्ट हुई थी आईपीएल और पैसा भी यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन इसको टक्कर देने के लिए पीएसएल मुकाबले में आ गई है। ये नुकसान होने लग रहा है आईपीएल को, क्योंकि सेम प्लेयर की रिप्लेसमेंट ही नहीं मिल रही ओवरसीज के प्लेयर के बारे में अगर बात करें तो। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, रिकी पॉन्टिंग ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, क्या अब इससे एग्री करते हैं या नहीं? लोकी फर्गसन जैसा बॉलर क्या पीएसएल में खेल रहा है और मैक्सवेल जैसा बैट्समैन क्या पीएसएल में खेल रहा है? क्योंकि इन दो प्लेयर के इंजर्ड होने के बाद ये ऐसा स्टेटमेंट दिया था पॉन्टिंग ने। अब बात करते हैं अली तरीन के हवाले से। मुल्तान सुल्तान के टीम के जो ओनर है अली तरीन का कहना है दो बड़ी अपडेट लेकर आना पड़ेगी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। एक तो ये कि गर्मियों में पीएसएल का सीजन नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान होता है हमें भी और प्लेयर्स को भी नुकसान होता है। कोई भी पसंद नहीं करता गर्मी में खेलना मैच, इसको दोबारा सर्दियों में ये इवेंट रखना चाहिए। और जो दूसरी बड़ी डिमांड रखी अली तरीन ने वो ये कि जो हमारा ड्राफ्ट होता है पिछले 10 सालों से एक ही बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, इसको तोड़ दिया जाए। अब नई बत्ती लेकर आना चाहिए इन लोगों को, यानी ऑक्शन में जाना चाहिए जैसे आईपीएल में होता है। यानी एक पर्स लिमिट रखनी चाहिए, किसी भी टीम के पास इतने पैसे मौजूद होने चाहिए। अब उस पैसों में वो कितने प्लेयर खरीदते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। एक प्लेयर को ज़्यादा देते हैं, दूसरे प्लेयर को कम देते हैं, ये टीम पर होना चाहिए। यानी ऑक्शन होना चाहिए, उसके हिसाब से आपके पास प्लेयर भी ज़्यादा आएंगे। पैसा अगर ज़्यादा होगा तो हमारी लीग भी बड़ी हो सकती है, और ये ज़रूर करना चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को। ये तो बहुत उसने अच्छी बात की है कि पाकिस्तान सुपर लीग, चाहे आप सीज़न गर्मियों में हो या सर्दियों में हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी भी प्लेयर को अपनी लीग में लेकर आ सकते हो। पैसा बोलता है यहाँ पर। आईपीएल वाले क्यों इतना ज़्यादा पैसा देते हैं उन लोगों को? इसी वजह से कि बड़े से बड़ा नाम आईपीएल के साथ जुड़ जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतने ज़्यादा बड़े प्लेयर आपके पास मौजूद होंगे। तो पीएसएल की मैनेजमेंट को चाहिए ड्राफ्ट सिस्टम खत्म करके ऑक्शन लेकर आए जो हमारा पीएसएल 11 सीजन होगा। अब बात करते हैं खुर्रम शहजाद के हवाले से। खुर्रम शहजाद ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मुझसे कांटेक्ट किया गया है सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, आपको हम वाइट बॉल में लेकर आना चाहते हैं, आप इसी तरह कंटिन्यू परफॉर्मेंस देते रहें, आप पर हमारी नज़र है, फिटनेस का ख्याल रखें। और रिसेंटली इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है दोस्तों। एक मैच में ये अपने 4 ओवर का स्पेल कंप्लीट करते हैं, सिर्फ 9 रन देते हैं, 2 विकेट हासिल करते हैं। लेकिन दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान के साथ ये 4 विकेट हासिल करते हैं, जिसमें एक मिड इन ओवर भी करवाते हैं। और फ़खर जमान के साथ आज इसका मैच था और फ़खर जमान को वो क्या डिलीवरी थी, वो मज़ा आ गया। वो मैंने कम से कम 10 से 15 बार वो क्लिप चेक किया है। बड़ा नाम फ़खर जमान, लेकिन सामने खुर्रम शहजाद जैसा बॉलर, यकीन करो विकेट इतनी दूर जाकर पड़ी है।
फ़खर ज़मान जैसी विकेट ये लेकर गया है पहली सिर्फ 3 बॉल पर। फ़खर ज़मान को अंडे पर इसने घर भेज दिया है। इतनी पेस ज़्यादा नहीं है, इसके पास मूवमेंट बहुत है, इन स्विंग भी कर सकता है, आउट स्विंग भी कर सकता है। इसलिए सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स जितने हैं वो इससे राब्ते में है, क्योंकि शहनशाह अफरीदी हो गया, हारिस रऊफ हो गया, रन्स ही बहुत लीक करते हैं। लेकिन हमारे पास क्वालिटी के बॉलर जब मौजूद है उनको हमें चांस देना चाहिए, ये ठप्पा नहीं लगाना चाहिए। ये सिर्फ टेस्ट का बॉलर है। इसने कहा था मैं सिर्फ टेस्ट नहीं खेलना चाहता, मैं तमाम जितने मैचेस खेलना चाहता हूँ पाकिस्तान टीम की तरफ से, चाहे T20, टेस्ट, ओडीआई, मैं सब मैचेस खेलना चाहता हूँ, बस अगर सिलेक्शन कमेटी मुझे मौका देती है तो। देखें, किस्मत चेक करें, मेहनत हो, हार्डवर्क हो, इंजरी से कम बैक करने के बावजूद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और सिलेक्शन कमेटी इसको सिलेक्ट करने वाली है वर्सेस बांग्लादेश जो हमारी सीरीज होने वाली है, उसमें ये प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा, स्क्वाड में भी मौजूद होगा। दोस्तों, इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, खुर्रम शहजाद को क्या T20 फॉर्मेट खेलना चाहिए? और दूसरी बड़ी बात यह है, शाहिद अफरीदी के चैनल को बंद करना, क्या ये उनकी जीत है इंडिया वालों की? क्योंकि स्टेटमेंट तो 1-2 दिए थे, लेकिन चैनल बंद करके क्या बदला लिया जा सकता है? जबकि शाहिद अफरीदी वीडियो नहीं यूट्यूब पर डालते, उसको वाकई घंटे का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपने स्टेटमेंट में ऑलरेडी कह दिया है बैन होने से पहले। इन सभी चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे फैक्ट के साथ ज़रूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।